हिंदुस्तान एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ के लोगों को लोकतांत्रिक के दायरे में रह के कई प्रकार के अधिकार हैं, लेकिन ये अधिकार नहीं कि किसी को ब्रेन वॉश करा के उसे धर्म परिवर्तन कराया जाए, उसे आईएसआई के फाइटर के रूप में काम करने अफगानिस्तान भेज दिया जाए। अभी कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, जो कई तरह की कंट्रोवर्सी का शिकार हो रही है। कई राजनीतिक दल इसे बैन कराने में तुले हुए हैं। कुछ राज्यों में तो ये रिलीज भी रोक दी गई है। क्या है इसकी सच्चाई और पूरी डिटेल्स आज हम लोग जानेंगे। इसकी शुरुआत होती है 1992 ईस्वी में, जब बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है। इसके कुछ सालों के बाद 1994 में एनडीएफ नेशनल डेवलपमेंट फंड, जो एक सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि बाद में 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में मिला दिया गया, जिसका उद्देश्य था कि केरला के अल्पसंख्यक मुसलमानों को ध्यान केंद्रित करके सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भड़काना। एनडीएफ का नारा था जो ये लोग लगाते थे, जिहाद गजवाए हिंद। सत्य ट्रस्ट एक बहुत बड़ा संगठन है जो इस घटना में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, जो हम लोग आगे समझेंगे। मई 2006 आता है और केरला के सीएम बनते हैं वीएस अच्युतानंदन, जो कि सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से थे। 2006 से 2011 तक सीएम रहे। वे अपने बयान में बताते हैं कि पीएफआई का लिंक पाकिस्तान से है। इसके 3 साल बाद 2009 में कैथोलिक बिशप, जो केरला के बहुत बड़े चर्च के बिशप थे, उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है कि अक्टूबर 2009 तक 4500 क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया है। रिपोर्ट जब सरकार के सामने आई तो पीएफआई पे उंगली उठना शुरू हो गई। 29 सितंबर 2009 में जब इस तरह का केस आने लगा, तो कोर्ट ने भी कहा कि लव जिहाद या रोमियो जिहाद जैसी कुछ तो केरला स्टेट में चल रही है और केरला पुलिस को जांच करने को कहा गया। 2009 में एक केस आया था जिसका नाम था शहंशाह वर्सेस द केरला स्टेट। इस केस में शहंशाह और सिराजुद्दीन ने 2 लड़कियों, जिसमें एक हिंदू और एक क्रिश्चियन लड़की को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करवाया था। इसके बाद क्रिश्चियन लड़की के साथ अननेचुरल सेक्स भी किया गया था, जो कि क्रिश्चियन लड़की ने खुद अपने बयान में बताया है। शहंशाह और ये तीनों एक कॉलेज में साथ पढ़ाई कर रहे थे, जिसके साथ ही शहंशाह हिंदू लड़की के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई और अंत में उन्हें हिंदू लड़की को कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो ये रिलेशन यहीं ख़त्म कर दो। और यही काम क्रिश्चियन लड़की के साथ भी किया गया। ये लड़कियों को मल्लापुरम में रखा गया था। इसके बाद उन्हें जबरन घरों में कॉल करवा के ये बताया गया कि ये इस्लाम कबूल कर रही है। जब इनके घर वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने कोर्ट में अर्जी डाली, जिससे शहंशाह और सिराजुद्दीन के ऊपर 377 और कई तरह के चार्जेस भी लगे। इसके अगले साल 2010 में कुछ ऐसा हुआ कि पीएफआई का तालिबानी चेहरा सबके सामने आया। कुछ ऐसा कि केरला के एक डिस्ट्रिक्ट में न्यूमान कॉलेज के प्रोफेसर, जो कि मलयालम के थे, उन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किया। उस क्वेश्चन पेपर में लोगों ने सवाल उठाए कि क्वेश्चन पेपर में प्रोफेट मोहम्मद का अपमान किया गया है। कुछ महीने बाद 4 जुलाई 2010 को कॉलेज में कुछ लोग अंदर घुसते हैं और उस प्रोफेसर को मारते हैं और उसका हाथ काट लिया जाता है। इस घटना से पूरा केरला स्टेट हिल सा गया था। इसके बाद सीएम के सख्त आदेश आए और पीएफआई की जांच करने को कहा गया। इसमें कि केरला पुलिस ने पीएफआई पे कई ऑफिसों में रेड की, जिससे आईएसआई के लिंक, आईएसआई फंड कैसे देता है, बीसीडी मिली, जिसमें तालिबानियों को कैसे सजा दिया जाता है उसका वीडियो, और कई तरह की एंटी नेशनल किताब मिले। इसी महीने 24 जुलाई 2010 को वीएस अच्युतानंदन दिल्ली आते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में पहली बार पीएफआई और आईएसआई के लिंक के बारे में बताया और कहा कि पीएफआई केरला को मुस्लिम स्टेट बनाना चाह रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो लगभग 2030 तक केरला को पूरी तरह से मुस्लिम स्टेट बना देगा। 2011 अगस्त में केरला पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। इन दोनों से पूछताछ के बाद पता चलता है कि ये लोग आईएसआई के हैंडलर हैं, जिसका नाम सीना फरजाना और नासिर है। ये लोग यंग लड़कियों को माइंड वॉश कर मुस्लिम में कन्वर्ट कराने का काम कर रही थी। ये लोग सत्य ट्रस्ट से काम कर रहे थे। इसी तरह कई और राज्यों में यह ट्रस्ट के लोग काम कर रहे हैं। 2011 में ही केरला के कासरगोड में एक क्रिश्चियन लड़की थी जिसका नाम सोनिया सेबेस्टियन था, जिसे एक शख्स कॉलेज में मिलता है जो कि कंप्यूटर इंजीनियर था। उसका नाम अब्दुल राशिद अब्दुल्ला था। दोनों मिले, नज़दीकियाँ बढ़ी और अब्दुल्ला ने सोनिया को इस्लाम में कन्वर्ट होने की बात कही। कुछ समय मना करने के बाद सोनिया भी मान गई और ये दोनों शादी करते हैं। कुछ समय के बाद सोनिया को अब्दुल ने आईएसआई से कॉन्टैक्ट करवा दिया और सोनिया का नाम बदल कर आयशा रख दिया। अब्दुल की एक और बीवी थी, फरहीन यास्मीन नाम की। अब्दुल और उनकी बीवी यास्मीन कई स्कूल बनवाए थे केरला के अंदर, जो कि पेस एजुकेशन फाउंडेशन के तहत बनाए गए थे, जो कि इस्लामी कन्वर्जन का काम इस स्कूल में किया जाता था। के तहत करीब 21 लड़कियों को संगठन में मिला लिया जाता है, जिसमें एक लड़की जिसका नाम नमीशा था, जो कि 23 साल की हिंदू लड़की थी, कॉलेज में डेंटिस्ट का कोर्स कर रही थी। ये
इसके संपर्क में आती है और इसके बाद अब्दुल ने इसकी भी शादी वेस्टर्न नाम के क्रिश्चियन लड़के से करवा दी, जो कि पहले ही इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका था। का नाम बदल के फातिमा रखा गया। सोनिया आयशा बन गई, नमीशा फातिमा बन गई और मैरी नाम की एक लड़की थी जो कि मरियम बन गई। 2012 में केरला के सीएम ओमान चांडी ने एक रिपोर्ट पेश की केरला असेंबली में। उन्होंने बताया कि 2009 से 2012 तक 7,713 लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया, जिसमें लगभग 2,677 महिलाएं थीं, जिसमें अधिकांश महिलाएं यंग थीं जो कि 35 की उम्र की थीं। 2,165 हिंदू और 492 क्रिश्चियन महिलाएं भी उसमें थीं। 2005 में 2,800 से 3,200 तक प्रति वर्ष इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था। कन्वर्जन के बाद कई सारे लड़कियां नहीं मिलती थी। 2016 में इन लोगों का ग्रुप 22 लोगों को हो गया था, जो इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए बनाया गया था। इसे बताया गया था कि असली इस्लामिक ज़िंदगी भारत में नहीं है, क्योंकि भारत काफिरों का देश है जो कि इस्लाम को सही तरीके से फॉलो नहीं करता है। ये 2016 में ये लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से अफगानिस्तान की ओर चले गए। ये सब NIA के चार्जशीट पे लिखा हुआ है। 2016 जुलाई में एक केस सामने आता है। इंडियन आर्मी में रही एक महिला मिनी विजायन ने कोर्ट में केस किया कि उसकी बेटी अपर्णा को ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है। अपर्णा का ट्रेस किया जाता है तो वह सत्यसानी ट्रस्ट के सामने देखी जाती है। ये मामला कोर्ट में चलता है और अपर्णा को कोर्ट बुलाया जाता है। वो अकेले नहीं आती है। अपर्णा जब भी आती है तो उसके साथ एक सुमैया नाम की लड़की आती है, जो कि PFI की वर्कर थी। अपर्णा को इस तरह से माइंड वॉश किया गया था कि वह कोर्ट में कहा कि अब वह अपनी मन मर्जी से इस्लाम को अपनाया है और वह अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। इसके बाद अपर्णा की शादी मल्लीपुरम में एक ऑटो ड्राइवर के साथ कर दी जाती है, जिसका नाम था आशिक, और वह दोनों साथ रहने लगे। 2016 में दूसरा केस सामने आता है, जिसमें 2 हिंदू लड़कियां अथीरा और अकीला को सबाना नाम की एक लड़की जो कि PFI की वर्कर थी, इन दोनों लड़कियों को माइंड वॉश किया और इस्लाम में कन्वर्ट कराया। इनकी शादी कराई जाती है। अथीरा की शादी शफीन नाम के लड़के के साथ करा दिया जाता है। इसके बाद अथीरा का नाम बदल कर हादिया रख दिया जाता है। हादिया के पिता जो कि आर्मी ऑफिसर थे, वो कोर्ट में जाके इस शादी के ऊपर केस करते हैं। यहाँ पे PFI के द्वारा पूरी मदद हादिया को की जाती है, जिसमें से फिजिकल हेल्प, लीगल हेल्प हादिया को पहुँचाई जाती है। उस समय के भारत के विख्यात वकील कपिल सिब्बल को यह केस दिया जाता है। लगभग करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद PFI द्वारा इस केस को जीत लिया जाता है। हादिया केस को जीत जाती है और PFI पूरी तरह से उभर आती है। पूरे में सत्यसानी ट्रस्ट में भारत के इन्वेस्टिंग ऑफिसर रेड करते हैं, जहां कई सबूत मिलते हैं, जिसमें ही 70 हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किए गए थे, उनके डॉक्यूमेंट मिलते हैं। और यहां से कोर्ट को पता चलता है कि हादिया के कन्वर्जन में से लेकर शादी तक सत्यसानी ट्रस्ट और PFI का बहुत बड़ा योगदान है। 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में लिखा मिला कि लगभग 6,000 लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस समय केरला में 2 रिलीजन ग्रुप चल रहे थे, एक काजीरकोट में, एक मल्लापुरम में, जो इस कन्वर्जन में पूरा हाथ दे रहे थे। अब्दुल्ला जिन लोगों को अफगानिस्तान लेके गया था, वो अफगानिस्तान के खुरासन में रह रहे थे। इधर मई 2016 में अब्दुल्ला के परिवार वाले कासरकोट में चंदेरा पुलिस स्टेशन में मिसिंग की रिपोर्ट लिखाते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि अब्दुल्ला और उसकी दूसरी पत्नी सोनिया, ये दोनों करीबन 2 महीने से लापता है। पुलिस को एक और बात सामने आती है। इसी तरह के मिसिंग केस 2 दिन में 14 केस रजिस्टर कर दिए गए थे। तब पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करती है और पूरी हिस्ट्री निकालती है। तब पता चलता है कि अब्दुल की पहली पत्नी यास्मीन है, जिसको ट्रेस किया जाता है। ट्रेस से यह पता चलता है कि वो दिल्ली की जामिया नगर में रहती है और वहाँ से ISI और अब्दुल के लिए काम किया करती थी। पुलिस इधर अलर्ट जारी कर दिया था, जिसे यास्मीन को भी पता चल गया था। यास्मीन अफगानिस्तान जाने लगती है। तब इसी क्रम में वह दिल्ली एयरपोर्ट पे 1 अगस्त 2016 को उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अफगानिस्तान में ISI के कैंप में अफगान फोर्सेस हमला कर देती है, जिसमें से अब्दुल राशिद अब्दुल्ला और उसके कई साथी मारे जाते हैं। नवंबर 2019 को लगभग 20 लड़कियां और उनके कुछ बच्चे सरेंडर करते हैं। इसके बाद इंडियन एजेंसी अफगानिस्तान पहुंचती है, बातचीत करती है, जिसमें सोनिया भी थी, जो कि अब आयशा थी। नमीशा भी थी, जो फातिमा बन चुकी थी। जब सोनिया से बात किया जाता है तो वह कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जो यहाँ हो रहा है। मैं इंडिया वापस जाना चाहती हूँ और मेरे जो पति अब्दुल्ला है, उनकी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन नमीशा से जब बात हुई तो उसका इस तरह से माइंड वॉश किया गया था कि वह सिर्फ हंसे जा रही थी और कहती है कि इंडिया जाने को तैयार है, लेकिन वह जेल में नहीं डाला जाएगा तभी जाएगी।
2021 में सायरो मालाबार चर्च के बिशप ने एक रिपोर्ट तैयार किया और कहा कि 2021 में 21 क्रिश्चियन लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराया गया है। 2021 में NIA ने भी एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें ISI के स्लीपर सेल्स अभी भी एक्टिव हैं, ये कहा गया था। सच्चाई थी द केरला स्टोरी की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।